सुनी होंगी आपने और ये लीला सुन ली, लेकिन यह समझ में नहीं आएगा कि हमारे जीवन पर कैसे घटित होती है। इन लीलाओं से कन्हैया के करने का मतलब क्या है, इसको समझ लें और ये बात मन के मस्तिष्क में फिट कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? यहाँ पर लीलाएं हो रही हैं जिसमें सक्टासुर आ गया और सक्टासुर में मैया ने पलना को नीचे लिटा दिया था। इन सब का मतलब क्या है, इसको समझ लो गहराई से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैया ने कन्हैया को तो नीचे लिटा दिया, ऊपर माट मटका रख दिए सारे घर गृहस्थी का। यानी कि जब हम भगवान को नीचे और अपनी घर गृहस्थी को, अपने काम काज को ऊपर ला देते हैं, तो उस समय कन्हैया एक ठोकर मारते हैं लात की और सारा जितना तुम्हारा जो तुमने जोड़ के रखा है, दुनिया का तमाशा बना के रखा है। दुनिया के महाराज बहुत बड़ा बिजनेस है, बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़ा कारोबार है महाराज, एक लोटा जल चढ़ाने का टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें? बिजनेस बहुत कठिन है हमारा। तो उस समय कन्हैया की एक ठोकर गलती है और 2 मिनट में सारी फैक्ट्रियों में तबाह हो जाते हैं और रोड पर आ जाते हैं लोग। ये सारे माट मटका फूट गए। यहाँ संकेत है कि इसलिए भगवान को ऊपर रखो, बाकी आपका सब कुछ काम धंधे बिजनेस नौकरी ये सब कुछ नीचे हो, सबसे ऊपर भगवान। पहले भगवान, इसके बाद बाकी का सारी चीजें। ये इसका संकेत है लीला का। ये वास्तविक अर्थ को कोई अधिकांश समझाते नहीं, लोग समझना चाहिए। तो महाराज पहले कन्हैया है, बाद में एक घर गृहस्थी और ये जंजाल है। दूसरी लीला हुई कि बवंडर आया, तृणावर्त आ गया, तूफान बन के। महाराज हमारे भी मन के अंदर ये विकारों का, तृष्णाओं का, दुर्विचारों का, बुराइयों का, व्यसनों का बवंडर आता है। तो महाराज उन बवंडरों से हमें कैसे जीतना है, अपने कन्हैया प्यारे को वहां संकेत दिया कि भक्त पत्थर में भी भगवान को पूछते हैं, तो कन्हैया प्यारे को बिठा लोगे तो ये सारे के सारे अपने आप भाग जाएंगे। इसके बाद महाराज यहाँ जो गोपियां शिकायत करने आई हैं, कहती है वो एक गोपी कि मेरे बछड़े को क्वचित समय, बिना समय के कन्हैया छोड़ देता है। ये शिकायत करती है ना एक गोपी। मतलब यह है कि गाय दुहने का समय भी नहीं है और फिर भी छोड़ देता है, बंधन मुक्त कर देता है। यही मेरे कन्हैया की विशेषता है। अरे यशोदा मैया ने कहा गाय धो रही होगी, बोले नहीं गाय धोने का समय नहीं था, फिर भी बछड़े को छोड़ दिया है। तो यहाँ कन्हैया संकेत देते हैं कि वो अपने भक्तों को समय से पहले ही मुक्त कर देते हैं बंधनों से। कैसे? अरे आपको 20 साल की सजा हो गई और आप पूरी सजा काट चुके और सजा काट करके छूट के आ रहे हो और कोई पहुंच जाए बोले चलो भाई साहब हम तुमको छुड़ाने आ गए हैं। कौन सा एहसान है भैया, 20 साल पूरे काट चुके हैं, अब तुम आए हो। अगर इसके पहले मुक्त करा दो तब विशेषता होगी। और वो शक्ति किसमें है? किसी की सजा भूल गई तो एक ही, यदि जज साहब ने सजा बोल दी किसी को तो एक ही पद बचता है, एक ही व्यक्ति ऐसा होता है। कौन? राष्ट्रपति। यदि वो चाहे तो वो सजा को माफ कर देता है। तो महाराज मेरे कन्हैया वही हैं, वो इस जगत के विश्व के राष्ट्रपति हैं और वो भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा करती हैं कि हमारे अनेक पाप होते हुए भी हमें समय से पहले बंधनों से मुक्त कर देते हैं। ये संकेत है बछड़े के छोड़ने से। तो इस प्रकार से इन लीलाओं का तात्पर्य क्या है ये समझना। लीलाएं तो हैं, उनका जीवन में क्या महत्व है ये जानना बहुत जरूरी है। और जो कन्हैया जाते हैं तो कन्हैया एक एक घर में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि जो गोपियां हैं वो जन्म जन्मों की जिन्होंने तप किया था। जब रामावतार में प्रभु राम बन के आए थे ना, तो उस समय राम बन के आए तो उस समय बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने, दाढ़ी वाले बाबाओं ने प्रार्थना की थी कि महाराज आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। महाराज विदेह जी, राजा जनक जैसे विदेह, जिनको देह में रहते हुए विदेह का नाम दिया गया, वो मोहित हो गए थे राम के रूप पर। नाम रूप को मानते नहीं थे और वो मोहित हो गए थे। तो ऐसे जब विदेह जी जैसे मोहित हो गए तो बाकी संतों की हालत क्या होगी। लेकिन राम जी ने कहा कि इस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इस समय ना तो आपको पास बैठा सकते हैं,
फिर महाराज अगली बार हम कृष्णावतार में आएंगे और आप लोग सभी गोपियां बन करके आना। इसलिए जो ब्रज में गोपियां हैं, गोपांगनाएं हैं, वो जो पहले दाढ़ी मूछ वाले बाबा थे, बड़े बड़े साधु संत महात्मा थे, ये सभी तपस्वी। और ये गोपिकाएं कोई ऐसी नहीं है, ये साधारण नहीं है। ये गोपाल सहस्त्रनाम इत्यादि के माध्यम से यदि आप जाने तब पता चलेगा कि गोपियां क्या हैं, वो गोपिकाएं हैं। तो महाराज उनका मनोरथ है, वो चाहती हैं और इसलिए प्रार्थना करती रहती हैं। वहां पर एक एक घर में प्रार्थना करती हैं, बुलाती हैं कन्हैया को, तब कन्हैया जाते हैं। यदि नहीं आते हैं तो प्रार्थना करती हैं कि आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल। समय ज्यादा हो जाएगा तो इस तरीके से प्रार्थना करते हुए, बहुत समय होगा, अभी कथा बहुत बाकी है और समय के साथ बढ़ना, अभी कल कन्हैया का विवाह भी होना है।